सर स्क्रीन विजुअल है। यस सर, बहुत शानदार। ओके जी, थैंक यू। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का धनराज प्रकाश फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं डीपीएफ के सिस्टम के बारे में। संस्था का विजन क्या है? संस्था का विजन है हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करना जो हमारे भारत के हैं। भारत के सभी साथियों को एकजुट करके सोशल वेलफेयर के माध्यम से हर व्यक्ति को आर्थिक मदद प्रोवाइड करना, आर्थिक सफलता दिलाना। मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया। साथियों, सबसे पहले जब किसी संस्था की बात आती है, किसी कंपनी की बात आती है, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या जो कार्य हो रहा है क्या वो सही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट में आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि संस्था ने डे वन से, जब से हमारी संस्था का स्टार्टअप हुआ है, डे वन से वो सारे डॉक्यूमेंट जिनकी आवश्यकता होती है एक संस्था को चलाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट पहले दिन से हमारे तैयार हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है एमसीए का। आप गूगल पे जाइए, धनराज प्रकाश फाउंडेशन आप सर्च करिए, वहां पे जो भी संस्था की लीगल डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और बाकी जो डिटेल्स है आप वेबसाइट पे जाकर के लीगलिटीज में जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सेक्शन 8 लाइसेंस, तीसरा है पैन नंबर, चौथा है पैन नंबर, और आपका नेक्स्ट है नीति आयोग। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपने अवेलेबल हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो नहीं है वो अभी अपडेट हो जाएंगे। और 6, 7 और 8 यानी 12A, 80G और CSR अभी हमारा कमिंग सून में है, बहुत जल्दी ये भी हमारा प्रोसेस में आ जाएगा। साथियों, हमारे फाउंडेशन का आधार है नियम, नियत, नीति और परोपकार। साथियों, आपने बहुत जगह कार्य किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम धोखा खाते हैं तो इन्हीं चीजों में खाते हैं। किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के अगर नियम नहीं है तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो फेल हो जाएगा। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता। तो नियम, नियत और नीति जो है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरे नियम होने चाहिए जिससे हर व्यक्ति, जुड़ने वाला हर व्यक्ति सफलता हासिल कर सके। हमारी संस्था के डायरेक्टर, जिसमें सबसे पहले डायरेक्टर हमारे आते हैं मिस्टर धनराज इंगले, जो कि इन्हें शॉर्ट में हम बोलते हैं DR इंगले सर, जो कि हमारी संस्था के संस्थापक हैं, जो कि माइंड पावर ट्रेनर हैं। दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं मिसेस कलावती इंगले, जो कि सर की वाइफ है, जो कि सोशल वर्कर है। साथियों, दोनों के फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो ये है हमारे डायरेक्टर्स। बात करें हेड ऑफिस की, तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो है बालाघाट, मध्य प्रदेश। वेबसाइट है www.dpfhelpindia.com। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है परोपकार में। अगर आप देखें तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। साथ ही बहुत ही सुंदर लाइन है, और अगर थोड़ा सा अगर हम इनका अर्थ समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उससे कितनी दुआएं हमें मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी को सफलता दिलाते हैं तो उसके घर में आप खुशियां लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दुआएं हैं वो आपको अल्टीमेटली मिल ही जाती हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। और ऐसा मेरा मानना है, जो पैसा दुआओं के साथ आता है वो हमेशा फलता फूलता है। लेकिन कोई ऐसा पैसा आप कमा रहे हो जो किसी की बददुआ लेकर के आपको मिल रहा है, भले ही आप पैसा कमा लें, आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि पैसा आपने बना लिया, लेकिन वो आपके साथ, आपके पास रुकेगा नहीं। आपको जो मन की शांति है वो नहीं मिलेगी।
ये है हमारी संस्था का विजन, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और नीचे जो आपका दूसरा सेक्शन है उसमें आपका मिशन दिखाई दे रहा है। मिशन और विजन आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। आज थोड़ा सा हम शॉर्ट में प्लान लेंगे। डीपीएफ के उद्देश्य, तो ये भी आप अपने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। संस्था से जुड़ने के एडवांटेज क्या हैं? साथियों, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो 100% एथिकल है, 100% सिक्योर है, 100% वेरीफाइड है और टोटली ट्रांसपेरेंस है। ट्रांसपेरेंस यानी क्या? यहाँ पे अब जो भी 10 लेवल की टीम बनाने वाले हैं, आप हर व्यक्ति का कॉन्टेक्ट डिटेल देख सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी कि आपकी टीम आपके डाउन में लगी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कितना काम कर पा रहा है। यहाँ पे हमने सारा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंस रखा है। आप अपनी 10वीं लेवल तक के हर व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, जिससे आप सामने वाले साथी को सपोर्ट कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर के अच्छा कार्य कर पाएंगे। हमारा जो सिस्टम है टोटली पीयर टू पीयर है, यानी पर्सन टू पर्सन है। टोटली हमारा जो वर्किंग है वो आईएनआर में है, यानी हम बोल सकते हैं टोटली हमारा जो वर्किंग है वो लीगल वे में होने वाला है। 100% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथियों, ये है रियल हेल्पिंग सिस्टम। चलिए आगे समझ लेते हैं। व्हाट इज द dpfhelpindia.com? जिस वेबसाइट पे हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, क्योंकि पहले क्लियर होना आवश्यक है कि जहां पे हम काम कर रहे हैं वो है क्या। तो यह एक गैर लाभकारी सोशल वेबसाइट है। यह सिस्टम किसी से भी ना तो पैसा लेता है और ना ही किसी को पैसा देता है। यह सिस्टम किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन या फिर कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड नहीं देता। यह एक ऑनलाइन उपहार आधारित नॉन रिफंडेबल क्राउड फंडिंग सिस्टम है। इस प्रणाली का कार्य लोगों को बिना किसी प्रतिबद्धता के स्वेच्छा से एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना है। यह एक ऑनलाइन उपहार पोर्टल है, कोई एमएलएम, नेटवर्किंग या फिर पॉन्जी स्कीम नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखें। जब भी आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो आप सामने वाले को साफ सुथरे शब्दों में क्लियरिटी दे सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं। अब ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है। आप सोचिए कि आप मेहनत अपने जीवन में क्यों कर रहे हैं। आप हर व्यक्ति जो इस लाइफ में मेहनत कर रहा है वो क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति 3 चीजों को पाने के लिए मेहनत करता है। एक तो क्या? सफलता, दूसरा हैप्पीनेस और तीसरा है पीस ऑफ माइंड। ये 3 चीजें हर व्यक्ति को चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ये 3 चीजें नहीं चाहिए। लेकिन इतनी सारी मेहनत हम करते हैं, फिर भी जो चीजें हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। उसके पीछे की वजह क्या है? तो यहाँ पे 6 वजह लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी व्यक्ति की सक्सेस और फेलियर के पीछे। सबसे पहला है यहाँ पे लैक ऑफ क्लियर गोल। सामने वाले का क्लियर गोल नहीं होता, जिस वजह से ऊपर दी हुई चीजें वो प्राप्त नहीं कर पाता। लैक ऑफ सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता। लैक ऑफ हॉनेस्ट फाउंडर, डायरेक्टर एंड सीएमडी। जहां पे भी जिस संस्था में, जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे होते हैं, उनके जो फाउंडर, सीएमडी या फिर डायरेक्टर होते हैं वो ईमानदार नहीं होते, हॉनेस्ट नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी, संस्था चलाने वाला है, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके का है, वो होनेस्ट है या नहीं है। हमें खुद पता होता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चंद पैसों के लालच में आकर के हम गलत का साथ देते रहते हैं। साथियों, एक चीज मुझे बताइए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं। हमें अंदर से पता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा है, जो पैसा हमें आ रहा है उसको हम रोकना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा पैसा आ रहा है वो रुक जाए। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि जिस सिस्टम में हम काम करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो 2 4 6 महीने चलेगा, उसका कोई आता पता नहीं है। उसका कौन सीएमडी है, कौन फाउंडर है, किसी किसी को तो पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें काम कर रहे होते हैं। वजह क्या है?
वो शॉर्ट टर्म तो पैसा बना लेंगे, लेकिन क्या लंबे समय तक उसमें पैसा बना पाएंगे? वो अपना भी पैसा गवाएंगे और अपने साथियों का भी पैसा गवाएंगे। तो साथियों, एक होनेस्ट फाउंडर, डायरेक्टर, सीएमडी ना होना भी फेलियर का वजह होता है। चौथा है लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग। कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं होती, कंप्लीट जानकारी नहीं होती, इस वजह से भी फेलियर मिल सकता है। लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल नहीं होता उनके अंदर वो नहीं होता कि वो अपना जो डिसीजन है वो स्ट्रांगली ले सके। उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो अपना स्ट्रांगली डिसीजन ले सके। ये वजह भी होती है कि सामने वाला वो चीजें प्राप्त नहीं कर सकता जो वो पाना चाहता है। और सिक्स है आपका लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक एक्शन विद प्लानिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो वर्किंग तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्शन के लिए प्लानिंग नहीं होता, वो प्लानिंग नहीं कर पाते। अगर आप मुझसे पूछने जाएंगे तो कैसे काम करना है, उनके पास ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं होता, वो सिर्फ भगवान भरोसे कार्य कर रहे होते हैं। और ऐसे कभी भी हमें बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। छोटा मोटा पैसा हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमारे पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए, पूरा रोड मैप होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब सक्सेसफुल पर्सन कौन है? जिसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, सिक्योर फ्यूचर है, टाइम फ्रीडम है, फैमिली सिक्योरिटी है, नेम फेम एंड रेस्पेक्ट और रिलेशन बैंक। साथियों, जिनके रिलेशन अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये सभी लोग जिनके पास ये सारी चीजें हैं, 6 चीजों में से अगर सारी चीजें अगर उनके पास हैं तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। अब सक्सेस का मीनिंग हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन 6 चीजों में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ये सारी चीजें अगर सभी के उसके पास हैं तो डेफिनेटली वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। ऊपर लिखी हुई बातों में से किसी एक या सभी में आपके जीवन में कमी है तो निश्चित ही बदलाव की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है? तो आइए डीपीएफ के माध्यम से, समाज कल्याण के माध्यम से उपयुक्त सभी जो ऊपर चीजें आपको बताई गई हैं उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इन डिटेल समझते हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से अपना वर्किंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 601 रुपए की डोनेशन से आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, जिसमें से 101 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन यानी आरपिन होता है और 500 रुपए आप अपने स्पॉन्सर को डोनेट करते हैं, जिन्होंने आपको सिस्टम के बारे में, आपको जिनके माध्यम से सिस्टम की जानकारी मिली है। तो इस तरीके से आपका 601 रुपए में आपका स्टार्टअप होता है। अब बात करते हैं कि सिस्टम का स्टार्टअप हमने कर लिया, हमने ज्वाइनिंग भी कर लिया, अब कितने प्रकार से बेनिफिट हम यहाँ से ले सकते हैं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हेल्प इन 3 टाइप्स। यहाँ पे 3 प्रकार से बेनिफिट आप ले सकते हैं, 3 प्रकार की सहायता जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका डायरेक्ट हेल्प। अब डायरेक्ट हेल्प में आपका क्या आता है? जितने भी साथियों को आप डायरेक्ट करेंगे उन सभी से आपको डायरेक्ट हेल्प के रूप में बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है आपका लेवल अपग्रेड हेल्प। जितने भी लेवल की आपकी टीम बनेगी उससे आपको लेवल वाइज बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा है आपका स्पॉन्सर हेल्प। तो इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं कि कौन सा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले डायरेक्ट हेल्प की बात करते हैं। तो यहाँ सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो आप समझिए कि 101 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन में चला जाता है और 500 रुपए आपका डायरेक्ट हेल्प होता है। इस तरीके से आपका टोटल 601 रुपए हो गया। अब डायरेक्ट में आप जितने भी साथियों को ज्वाइन कराएंगे उन सभी से आपको 500 रुपए का बेनिफिट होने वाला है। आपने पहले साथी को 601 से ज्वाइन कराया, दूसरे को ज्वाइन कराया, तीसरे को ज्वाइन कराया, चौथे को ज्वाइन कराया, टोटल आपके पास कितना आया? 2000। यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि कंपलसरी है आपको चार्ट डायरेक्ट करना, मिनिमम आपको चार्ट डायरेक्ट करना ही करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप आगे बढ़े। अगर किसी भी साथी को ऐसा लगता है कि भाई मैं चार्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे तो सही, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके चार्ट डायरेक्ट नहीं होंगे तब तक आप अपना अगला लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते। ये चीज हम समझेंगे जब टेक्निकल का सेशन लेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आपने चार्ट डायरेक्ट नहीं किए हैं तो आपका
सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं होगा। साथियों, हमारा जो प्लान है वो लेवल प्लस सनराइज दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी आप जितने भी साथियों को डायरेक्ट करेंगे वो सभी आपके पहले लेवल में आके ही बैठे। आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे, बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे। वहां पे क्या होता है कि आपने 2-4 महीने अगर आपने अच्छा काम कर लिया और आपका 4-5 लेवल का स्ट्रक्चर जो वो फिल हो जाता है। अब जो स्ट्रक्चर आपने फिल किया है उसमें से 50% लोग तो गायब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डंप हो जाता है। अब ऊपर से हम जो काम कर रहे होते हैं, नए लोगों को लेके आ रहे होते हैं, उससे क्या होता है वो सारे साथी हमारे 6वें 7वें 8वें लेवल में जाके बैठ जाते हैं। अब हमारे जो लगाए गए साथी हैं वो तो वहां पे जाके बैठेंगे। अब अगर उनकी टीम बनेगी तो वो तो और भी नीचे जाएगी। तो ना तो हमें उनका बेनिफिट मिल पाता है और ना ही उनकी टीम का बेनिफिट मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप 1 साल बाद भी काम कर रहे हो तो भी आपके द्वारा लगाए गए हर साथी से आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिलेगा और उसके द्वारा लगाई गई टीम से भी आपको स्टार्टिंग से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी किसी के काम करने और ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आईडी लगा देता है लेकिन काम नहीं करता, तो उससे आपके वर्किंग को कोई इश्यू नहीं आने वाला है। आप बाकी के आगे डायरेक्ट लगाइए और जितने ज्यादा डायरेक्ट आपके होंगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो पहला वाला जो पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। डायरेक्ट हेल्प में आप कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। एक बार आपने 500 रुपए का डोनेशन दे दिया, अब लाइफ टाइम आप चाहें तो रोजगार के रूप में अगर आप डेली की 2 आइडिया लगाते हैं तो आपके पास 1,000 रुपये आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली का आईडी लगाते हैं और काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका लेवल अपग्रेड हेल्प। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो लेवल प्लस सनराइज दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम आपको 4 डायरेक्ट तो करना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आपका 4 का मैट्रिक्स तो चलेगा ही चलेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो 5 का, 6 का, 10 का, 20 का या फिर 50 का मैट्रिक्स भी चला सकते हैं। तो ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं 10वें लेवल की, हो सकता है आपके 5वें लेवल में जाके हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये 4 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन आपको दिखाया गया है कि अगर सिर्फ आप 4 के मैट्रिक्स पे भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके 4 के मैट्रिक्स का भी अगर आपने डुप्लीकेशन कर लिया तो आप यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले लेवल में आपने मिनिमम 4 टारगेट किए और 4 साथियों से आपको 500-500 रुपए का बेनिफिट मिल गया। टोटल हेल्प आपको कितना आया, 2,000। 1,000 से क्या है, आप अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करोगे, 1,000 का आपका बेनिफिट होगा। अब ये आपने वन टाइम दे दिया 1,000। अब इसके बाद आप जितने भी साथियों को डायरेक्ट में लगाएंगे हर व्यक्ति का बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। उसके बाद आपको उस लेवल के लिए कोई भी डोनेशन नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे आपके दूसरे लेवल में आपके 16 साथी आएंगे। अगर 4 साथियों ने भी 4-4 का डुप्लीकेशन किया, और जो कि करना है नॉर्मल है, 4 साथी अपने 4-4 करेंगे, 16 साथी आपके दूसरे लेवल में आएंगे और यहाँ पे हर व्यक्ति आपको जो है 1-1 हजार का डोनेशन देने वाला है। लेवल का सिस्टम क्या है, जब आप अपनी आईडी खोलते हैं तो वहां पे टीम वाइज आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देता है। जब मैं टेक्निकल का सेशन लूंगा तो आपको दिखा दूंगा। तो वहां पे आपकी टीम जिस लेवल में बैठी है, जो व्यक्ति आपके जिस लेवल में बैठा है वो आपको उस लेवल का बेनिफिट देने वाला है। अगर यहाँ पे मैं दूसरी लेवल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि जब आप वहां पे दूसरी लेवल में जिन साथियों को बैठा देखोगे वो सभी साथी आपको दूसरी लेवल का बेनिफिट देंगे। तो दूसरी लेवल में हर व्यक्ति से आपको 1-1 हजार का डोनेशन आने वाला है। अगर आपके लेवल में 16 साथी हैं तो इसका मतलब 16,000 आपको आएगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपके सिर्फ 16 ही लोग आ सकते हैं। यहाँ पे आपके 20, 30 या फिर 40-50 लोग भी हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस लेवल से आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल, आपको अगर 16,000 भी मिला है तो 2,000 से आप अपना अपग्रेड कर दोगे। तीसरा लेवल आपका अपग्रेड हो जाएगा 2,000 से किसी तीसरे व्यक्ति को डोनेशन देके। अगर इसमें से अगर 2,000 माइनस भी करते हैं तो आपका 14,000 बचता है।
अब बात करते हैं तीसरे लेवल की। वही सेम अगर डुप्लीकेशन अगर होता है और तीसरे लेवल में अगर आपके 64 साथी आते हैं, वैसे कोई लिमिट नहीं है, अगर 64 साथी आते हैं और 2-2 हजार का डोनेशन देते हैं तो 1,28,000 आपका होता है। और यहाँ पे आपको अगला लेवल जो है वो 5,000 से अपग्रेड करना है। कितना बचता है? 1,23,000। चौथे लेवल में 256 साथी आएंगे, 5,000 का डोनेशन देंगे, 12,80,000। क्या कोई लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है 500 लोग भी हो जाएं, क्योंकि किसी भी लेवल में ना तो मेंबर्स की कोई लिमिट है और ना ही डोनेशन की। आप किसी भी लेवल से अनलिमिटेड डोनेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम 4 का मैट्रिक्स कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो 256 साथ से आपको 5,000 का डोनेशन देंगे, 12,80,000। 10,000 का 5वां लेवल आपका अपग्रेड हो जाएगा। वन टाइम आपको 10,000 देना है। 10,000 का आपने 5वां लेवल अपग्रेड कर लिया, आपके पास कितना बचा? 12,70,000। वही बात करते हैं 5वें लेवल की। अब आपने एक बार 10,000 का डोनेशन दे दिया, आपका 5वां लेवल आपने कंफर्म कर दिया। अब 5वें लेवल में आपके जितने भी साथी आएंगे, मिनिमम कितने आएंगे? 1,024, मैक्सिमम नो लिमिट। 1,024 साथी आपको 10,000 का डोनेशन देने वाले हैं। कितना होगा? 1,02,40,000। और आपको वन टाइम 20,000 का डोनेशन दे करके अपना अगला लेवल यानी 6वां लेवल जो है वो अपग्रेड कर लेना है। कितना बचा? अगर 20,000 माइनस कर दें तो आपका 1,02,20,000 आपका फिर भी बचता है। और यहां से आपका जो तीसरा वाला पार्ट है स्पॉन्सर हेल्प का, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। साथियों, स्पॉन्सर हेल्प जो है आपको 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी आपके जितने भी साथियों को आपने डायरेक्ट किया है प्लस आपके डायरेक्ट के जितने भी साथी हैं, यानी पहले लेवल पे जो साथी बैठे हैं वो और आपके दूसरे लेवल पे जो साथी बैठे हैं वो, उन साथियों को जब भी 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक का कोई भी लिंक आएगा, वो 10% का डोनेशन एज ए स्पॉन्सर हेल्प देने वाले हैं। अब जब आपको आएगा तो आपको भी आपके 2 सीनियर्स को देना होता है, आपको देना भी है और आपको जब आपके साथियों को आएगा तो आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे स्पॉन्सर हेल्प जो है आपको 1,000 का मिलता है। क्या एक बार मिलेगा? नहीं, जितने भी लिंक आएंगे उन सब में से 10% आपको आएगा। और ये आपको लिंक आएगा, आपको इमीडिएटली कंफर्म करा करके आपके 2 सीनियर्स को दे देना है। अब बात करते हैं 6वें लेवल की। 6वें लेवल का आपने 20,000 का डोनेशन दिया था। अब मिनिमम यहाँ पे आपके 4,096 साथी आते हैं और 20,000 का डोनेशन देते हैं। कितना होता है? 8,19,20,000। अगला लेवल 30,000 से वन टाइम आपको डोनेशन देकर के अपग्रेड करना है। कितना बचेगा? 8,18,90,000। और यहाँ पे अगर बात करूं स्पॉन्सर हेल्प की, तो आपको 2-2 हजार हर लिंक पे आपके 2 सीनियर्स को देकर के अपने लेवल को कंफर्म कराना है। और जब आपके साथियों को आएगा तो वो आपको देंगे। बात करते हैं 7वें लेवल की। 7वें लेवल में आपके मिनिमम साथी आते हैं 16,384 और सभी साथी आपको 30,000 का डोनेशन देंगे। साथियों, यहाँ पे जितने भी अमाउंट आप देख पा रहे हैं वो सभी अमाउंट आपको वन टाइम देना है। देना सिर्फ एक बार है और लेना आपको अनलिमिटेड टाइम है। किसी भी लेवल में कहीं पे भी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं डेफिनेटली वो पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो हर वो अमाउंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आपका पॉसिबल होगा। तो 7वें लेवल से 30,000 का डोनेशन आता है। कितना होता है? 49,15,20,000। और 40,000 से आपका 8वां लेवल आप अपग्रेड कर दोगे वन टाइम डोनेशन देके। कितना बचेगा? 49,14,80,000। और यहाँ पे आपको 3-3 हजार का स्पॉन्सर हेल्प आएगा। और 3-3 हजार का स्पॉन्सर जब जब आपको आएगा तब तब आपको अपने सीनियर्स को देना है और जब जब आपके साथियों को आएगा तो आपको मिलेगा। 8वें लेवल की बात करते हैं। मेंबर्स कितने आते हैं? 8वें लेवल में अगर 4 का डुप्लीकेशन होता है, 4 के मैट्रिक्स में अगर कैलकुलेशन करें
तो आपका 65,536 और 40,000 का आपको अपना 9वां लेवल अपग्रेड करना है, सॉरी 8वां लेवल आप अपग्रेड कर देते हैं। जब आपने 8वां लेवल अपग्रेड किया था तो यहाँ पे कितने का डोनेशन आपको आया? 40,000 का दिया आपने, वन टाइम था 8वीं लेवल को अपग्रेड करने के लिए, और आपको मिल कितना रहा है? 65,536 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। तो आप सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये आपका अमाउंट होता है 2,62,14,40,00,000 और यहाँ पे 9वां लेवल आप 50,000 से अपना अपग्रेड कर देते हैं, वो भी वन टाइम डोनेशन देके। बचता कितना है? 50,000 माइनस कर दीजिए, 2,62,13,90,000। और यहाँ पर हर लेवल में आपको आपके जो 2 लेवल्स हैं, जो भी आपके पहले लेवल के और दूसरे लेवल के जो साथी हैं, आपको जब जब आपके साथियों को लिंक आएंगे इस लेवल के, तो हर साथी आपको 4-4 हजार का स्पॉन्सर हेल्प देने वाला है। अब सोचिए कि जो डोनेशन आने वाला है आपको लेवल वाइज, वो तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये जो स्पॉन्सर हेल्प है ये भी कम नहीं रहेगा, ये भी बहुत बड़े लेवल पे आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं 9वें लेवल की। 9वें लेवल में आपके कितने साथी आते हैं? 2,62,144 और ये साथी आपको कितने का डोनेशन देंगे? 50,000 का मिनिमम। मिनिमम बात कर रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम की तो चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको कितना आता है? अगर डोनेशन की बात करें तो 13,10,72,72,00,000। कितने का डोनेशन देना है 10वें लेवल को अपग्रेड करने के लिए? सिर्फ 60,000। कितना बचेगा? 13,10,71,00,000। और आपका 5-5 हजार का डोनेशन जो है आपके फर्स्ट और सेकंड स्पॉन्सर को आपको दे देना है, और जब आपके साथियों को आएगा तो वो आपको देंगे। बात करते हैं 10वें लेवल की। 10वें लेवल में आपके 10,48,576 साथी आएंगे और सभी साथी आपको 60-60 हजार का डोनेशन देंगे। कितना होता है? 62,91,43,60,000। और यहाँ पे आपको कोई भी अपग्रेड नहीं करना है, जितना भी आपको आएगा वो टोटल प्रॉफिट आपका होगा, कोई भी अपडेट आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप रिटायर हो जाते हैं और जो जो लिंक आपको आएगा, हर लिंक में से आपको आपके 2 सीनियर्स को देकर के 6-6 हजार का आपका लेवल कंफर्म करा लेना है। अब साथियों सोचिए, ये मैंने आपको 4 के मैट्रिक्स में 10 लेवल का कैलकुलेशन दिखाया। इतना बड़ा अमाउंट है कि कभी कभी तो गिनने में भी गड़बड़ी हो जाती है, कैलकुलेशन भी भूल जाते हैं। अब वही अगर आप इसमें 10 का मैट्रिक्स करके देखिए, 10 का मैट्रिक्स आप करेंगे तो शायद 10वें लेवल तक आते आते तो शायद कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। अगर आप 10 का मैट्रिक्स करके देखते हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आपके पेपर पे। मैं बोलता हूं कि अगर इसका 1% भी होता है तो भी बहुत है, आप करोड़पति नहीं अरबपति हो जाएंगे अगर आपने 10 के मैट्रिक्स में काम कर लिया तो। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की लाइफ में इतना बड़ा पैसा जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको लाइफ में कभी भी किसी दूसरे बिजनेस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो। और साथियों, बिजनेस का रूल ही यही होता है, बिजनेस का सिद्धांत होता है, एक बार आपने बेस बना लिया बस जिंदगी भर पैसा बनाना है। आप सारे सिस्टम किए, मेहनत की, मेहनत करने के बाद जब पैसा कमाने की बारी आई तो क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। लेकिन शायद इस बार आपका भाग्य खुल जाए, जो सपने आपने देखे हैं वो आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक, हमारे फाउंडर वचनबद्ध हैं कि 5 साल तक तो जो प्लान है वही रहेगा, बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। जो आज चीजें हैं वही आपको कल देखने को मिलेंगे और 5 साल के बाद भी शायद वैसा ही रहे, क्योंकि 5 साल के लिए अपना जो डोमेन है वो रजिस्टर करा लिया गया है। तो यहाँ पे बेधड़क रह करके कार्य करिए। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी लुभावना ऑफर आपको नहीं दिया जा रहा है जिसमें संस्था अपना लालच दिख रही है।
बस आपको अपना काम करना है और अपने काम अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा लेते रहना है। तो ये था साथियों हमारा मिनिमम 4 के मैट्रिक्स में कैलकुलेशन, जो आपने देखा, जो आपने समझा। और एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि टीम की पावर क्या होती है। साथियों, अमीरी जो मिलती है ना, वो टीम की पावर से ही मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अकेला कार्य करके और अमीर बन जाऊं, शायद ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसके पास टीम है, अगर उसके पास टीम का पावर है, तो डेफिनेटली वो अमीर बन सकता है और बड़ा पैसा बना सकता है। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है स्पॉन्सर हेल्प का। स्पॉन्सर हेल्प क्या है? जैसा अभी मैंने आपको स्लाइड के बाद बताया था कि स्पॉन्सर हेल्प यानी क्या, जो आपके 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी आपको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल का कोई भी लिंक आएगा, तो आपके फर्स्ट अपलाइन को और सेकंड अपलाइन को 10-10% दे करके हर लिंक से आपको आपका लेवल कंफर्म कराना है। वैसे ही आपके पहली लेवल के साथी और आपके दूसरी लेवल के साथी जब भी 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल का लिंक रिसीव करेंगे, हर लिंक से आपको 10-10% का डोनेशन देने वाले हैं। तो स्पॉन्सर हेल्प भी आपका बहुत बड़े लेवल पे आपको आने वाला है। इसका कैलकुलेशन अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि कितना बड़ा बेट हमें मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेवल्स के बारे में दिखाया गया है कि व्हाट आफ्टर मेंबर। आप जब मेंबर बनते हैं तो मेंबर के बाद क्या? तो जब आपका 5वां लेवल आप अपग्रेड कर लेते हैं तो आप मैनेजर की पोजीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, जब आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर आप बना देते हैं, जो भी आपके डायरेक्ट साथी हैं उनमें से जब आपके 4 साथी मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। यानी आपका एक पोजीशन हो गया कंपनी में, संस्था में एक आपका पोजीशन बन गया कि अभी आप सीनियर मैनेजर हैं। उसके बाद आपके डायरेक्ट में 10 मैनेजर आप बनाते हैं, डायमंड मैनेजर बन जाएंगे। डायरेक्ट में 25 मैनेजर बनाएंगे, आप डबल डायमंड मैनेजर बन जाएंगे। अगर आपने 50 डायरेक्ट मैनेजर बना दिए तो क्या होगा? ट्रिपल डायमंड मैनेजर और सेंचुरी। यानी अगर आपने 100 मेंबर्स को मैनेजर बना दिया जो आपके डायरेक्ट में है, तो आप डायमंड सीरियन बन जाएंगे। तो साथियों, ये है हमारे लेवल्स, जिससे आपकी पहचान होगी, आपको जाना जाएगा कि भाई आप किस लेवल पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे स्पॉन्सर बोनस हेल्प के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी आपने लेवल का कैलकुलेशन देखा, अभी थोड़ा सा स्पॉन्सर हेल्प का भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि स्पॉन्सर बोनस हेल्प में आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो साथियों, हर जगह पे सिर्फ पैसा ही पैसा है, बस आपको सही तरीके से कार्य करना है और अपनी टीम से सही तरीके से कार्य कराना है। इसके बाद आपको कभी भी लाइफ में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने सही से काम कर लिया तो। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या होगा? जिंदगी भर बस कार्य करते रहेंगे लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जब आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर बन जाते हैं, तो क्या पॉसिबल है, क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है? सोचिए थोड़ा सा। जब आपके पहले लेवल में डायरेक्ट में 4 लोग होते हैं और 4 के 4-4 होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और हर व्यक्ति को अगर एक दिन में अगर एक लिंक भी आता है, तो यहाँ पे डेली का आप 4000 ले सकते हैं। और आपके दूसरे लेवल के साथियों से अगर सिर्फ 16 साथी अगर आपके दूसरे लेवल में, तो क्या होगा? 16,000 आप एक दिन का ले सकते हैं, यानी कितना हो गया? 6 लाख मंथली। अगर मंथ का कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 6 लाख के आसपास होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही ले सकते हो, आप इससे कई गुना ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक 4 का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ लेवल वाइज अगर आपके 4 और 4 का मैट्रिक्स अगर चलता है, 4 का अगर 16 भी आप करते हो और हर व्यक्ति अपना 5वां 6वां 7वां 8वां लेवल 9वां 10वां लेवल अपग्रेड करता है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आपने यहाँ पे देखा। जैसे अगर 5वें लेवल की बात करें, हमने देखा अभी 4000 पर डे, 16,000 पर डे आपकी दूसरी लेवल से, टोटल कितना हुआ? 6 लाख। वहीं आपके 6वें लेवल से जब लिंक आना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा? सिर्फ 4 मेंबर्स को कितना आएगा? 8,000 पर डे। और आपके 16 मेंबर से आपको क्या? 32,000 पर डे, कितना हो गया? 12 लाख। महीने का कैलकुलेशन करें, छोटा छोटा कैलकुलेशन कर दें तो 12 लाख हो जाता है। 7वें लेवल का आपकी 4 साथियों से कितना हो गया? 12,000 पर डे। और आपका 48,000 पर डे आपके दूसरे लेवल से कितना हो गया? 18 लाख। 8वां लेवल है
आपके 4 साथियों से 16,000 पर डे का, और दूसरे लेवल के जो आपके साथी होंगे, क्योंकि दो लेवल से आएगा आपको, पहले लेवल से भी और आपके दूसरे लेवल से भी। तो कितना होता है आपका 64,000, कितना हो गया टोटल 24 लाख। ठीक है। 9वें लेवल में अगर सेम कैलकुलेशन करें तो आपका मंथली का है 30 लाख, और 10वें लेवल का अगर कैलकुलेशन देखें तो ये आपका होता है 36 लाख। ठीक है साथियों। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको, सिर्फ अगर आप चार और चार का चार भी कर लेते हो और उनको अगर आगे बढ़ा देते हो, उनको 5वें लेवल पे लेके जाते हो, 6वें लेवल पे लेके जाते हो, 7वें लेवल पे लेके जाते हो, 8वें लेवल पे लेके जाते हो, और 10वें लेवल तक अगर आप उनको लेके जाते हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है सिर्फ स्पॉन्सर हेल्प से, ये कैलकुलेशन आपने देखा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अपने डायरेक्ट वालों की संख्या बढ़ा लेते हो तो क्या पॉसिबल है। मान के चलिए आपके डायरेक्ट में 10 साथी हो गए, और 10 साथी अगर आपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराए हैं तो सिंपल सी बात है, आपका हर साथी कम से कम 4 तो करेगा ही, 4 नीचे तो यहाँ पे अलाउ है ही नहीं। जो 4 करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो 4 नहीं करेगा वो जहां है वहीं रहेगा। तो डायरेक्ट में 10 और 10 के 4 तो पहले लेवल में 10 लोग और दूसरी लेवल में 40, कितना हो गया 10 लोगों से 10,000 पर डे और 40 लोगों से 40,000 पर डे, 15 लाख। अगर आपके डायरेक्ट में 25 साथी हो जाते हैं, 25 और 25 के 4 तो 25,000 पर डे, यहाँ पे आपका 1 लाख पर डे, कितना हो गया 37 लाख महीने का। अगर आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर आप बना देते हैं, आपके डायरेक्ट में 50, और हर साथी अगर एक दिन में एक ही पा रहा है तो क्या हो गया 50,000 पर डे, और यहाँ पे आपका 2 लाख पर डे, कितना हो गया महीने का कैलकुलेशन करें तो आपका 75 लाख होता है। और लास्ट आता है आपका 100, यानी अगर आप 100 लोगों को डायरेक्ट मैनेजर बना देते हैं, आपके डायरेक्ट में अगर 100 साथी हैं और 100 साथी में अगर एक दिन का रिसीव कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक ही लिंक रिसीव करेगा, हो सकता है 10 भी लिंक रिसीव करें, लेकिन हम एक मिनिमम छोटा सा कैलकुलेशन दे रहे हैं। तो आपको 1 लाख पर डे, और यहाँ पे आपको 4 लाख पर डे दूसरे लेवल से, कितना हो गया 1.5 करोड़। ठीक है। चलिए, तो आपने समझा कि स्पॉन्सर बोनस हेल्प का पावर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों हेल्पों के बारे में समझ लिया। पहला है आपका डायरेक्ट हेल्प, दूसरा है आपका लेवल हेल्प, और तीसरा है आपका स्पॉन्सर हेल्प। तीनों का बहुत ही बड़ा पावर है। पहले लेवल में देखिए, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, पहले लेवल की अगर बात करूं तो पहला लेवल ऐसे लोगों के लिए लाभदायक है जो इनिशियल लेवल पे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्लान आपने देखे होंगे, लोग स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, आप पहले दिन से आइए और पहले दिन से कमाइए। एक दिन में 2 आईडी लगाइए और 10,000 अपने घर, सॉरी 1,000 अपने घर ले जाइए। आप बड़ा काम पे तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन छोटा काम भी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है। ठीक है। और बड़ा काम करते हो तो फिर जितना काम आपका उतना बड़ा पैसा आपका यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए कुछ नियमों के बारे में समझ लेते हैं। आत्म नियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन। साथियों, क्योंकि डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है कि सिस्टम में बिना डिसिप्लिन के कोई भी कार्य नहीं होता। आप अपनी लाइफ में ही देख लीजिए, आप कितने बेहतर हैं, आपका स्वास्थ्य कितना बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपके नियम क्या है। अगर आपके नियम सही है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपका कोई नियम नहीं बना रखा है आपने अपनी लाइफ में तो सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहला नियम क्या है कि लेवल अपग्रेड हेल्प पाने के लिए आपके 4 डायरेक्ट सदस्य होना आवश्यक है, एवं आपका सेकंड लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। जब तक आपके लेवल अपग्रेड ही नहीं होगा तो क्या होगा, आपको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा नियम कहता है, और इसमें एक चीज और आप समझिए कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, सेकंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपके 4 डायरेक्ट सदस्य होना आवश्यक। वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि जब तक आपके 4 डायरेक्ट नहीं होंगे तब तक आप अपना अगला लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते। दूसरा नियम कहता है कि आप जिस लेवल का हेल्प पाना चाहते हैं उसके लिए आपका वह लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। अगर आपका वो लेवल अपग्रेड नहीं है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तीसरा नियम कहता है कि आपको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक जब जब भी आपको स्पॉन्सर हेल्प रिसीव होगा, स्पॉन्सर बोनस हेल्प जो हमने लास्ट में बात की, वो जब भी आपको रिसीव होता है 10% आपके फर्स्ट स्पॉन्सर को और 10% आपके सेकंड स्पॉन्सर को प्रसन्नता पूर्वक देकर के तत्काल अपना लेवल कंफर्म कराना है, उसको पेंडिंग नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, हो सकता है आपका अगला लिंक मिस हो जाए। और लास्ट नियम है अपना कि हमारे प्लान की मैकेनिज्म और ट्रेनिंग सेशन को जो आज होने वाला है, आपको हर दिन अटेंड होकर के उसके बारे में जानकारी लेनी है और आपके हर साथी को उसके बारे में जानकारी दिलानी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ना है तो उसकी हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हमारी मीटिंग डेली शाम को 8 बजे टेलीग्राम पे होती है, तो जो भी आपके साथी हैं, जो भी नए सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम डाउनलोड करा लें और उनको हर चीज के बारे में जानकारी दे दें। तो ऊपर दिए गए सभी नियमों का आपको पालन करना है, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, यह है हमारे डीपीएफ का 100% सक्सेस का रास्ता, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम, सामाजिक कल्याण की दिशा में लगा दो तो आर्थिक आजादी, सुरक्षित भविष्य, समय की आजादी, परिवार की सुरक्षा, नाम, मान, सम्मान और पूरे भारतवर्ष में लोगों से आत्मीय संबंध, ये सब अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, थैंक यू सो मच। आपका टारगेट लीजिए डायमंड सेंचुरियन और आपके हर साथी को वहां तक लेकर के जाइए। साथियों, प्लान जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे टेक्निकल की ओर। तो अभी भी अगर आपका कोई साथी इस मीटिंग में नहीं है तो आप उसको इनवाइट कर लीजिए और टेक्निकल जो है मैं फोन से लूंगा, जिससे आप सभी को जानकारी मिले, क्योंकि मैक्सिमम साथी जो हैं ज्वाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो फोन से ही करते हैं। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन जो है अभी शेयर करूंगा। यस, बस एक मिनट। यस, मेरी आवाज क्लियर आ रही है?